मां के मंदिर के प्रांगण में उपस्थित माताएं, बहनें, पिता तुल्य गार्जियन, छोटे भाई, बच्चों, हम आपके बीच में आए हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार, पिता डॉक्टर चंद्रिका यादव। मैं निर्दलीय प्रत्याशी क्रमांक संख्या 14 का प्लेट छाप। विकास की परिभाषा क्या है आपको बताया गया है क्या? विकास की, जैसा मैं देख रहा हूं, विकास की राशि खेलकूद पर कितना खर्च किया है, बच्चों के पार्क पर कितना खर्च किया है, गली गली खरंजा विकास है। आपका विकास हो सकता है, आपके गांव के 2-3 लोगों का विकास हो सकता है, लेकिन बच्चों का विकास नहीं हो सकता। देखिए इन बच्चों के चेहरे में 10% पर 20% पर बच्चों को बेच दे रहे हैं आप। इसकी सोच, इसकी भावना, इनका भविष्य, इन लोग बच्चों का भविष्य 8-10%, 20% में बेच रहे हैं। विधायक जी, बच्चों का भविष्य है। आप जानते हैं मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में। 2007 से यहाँ कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। मेरे प्रयास से इग्नू का अध्ययन केंद्र स्थापना हुआ। मेरे प्रयास से दर्जनों शिक्षण संस्थान जहानाबाद में खोले, दर्जनों ITI खोले। विकास की परिभाषा बताइए। देखिए सवाल है कि मानसिकता तो यहाँ हेलीकॉप्टर है, गांव में आए चाहे नहीं आए, 5 साल में हेलीकॉप्टर आना फिक्स है। समय आ गया है, देखते रहिए, कभी भी आगे लो हेलीकॉप्टर एक के बार आएगा। अब विकास झाड़ते हुए या ऐसा ऊपर से नौकरी गिरेगा। गार्जियन लोग तो 15 लाख में फंस गए, खाता में 15 लाख आ भी था। आई लोग अब आए थे 10 लाख नौकरी। विधायक जी बताइए कि कितने को आपने शिक्षा दिया, कितने को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, कितने लोगों को लोन दिलवाया, सहायता समूह बना के धान का जो मशीन आता है एग्रीकल्चर के लिए लोन दिलवाया। धान को कन्वर्ट करके चावल में बेचवाने का कोई लोन दिलवाया? नहीं। कितने बच्चों के फीस को आपने दिलवाया? सरकार से कितने बच्चों को आपने पैसा दिलवाया? नहीं, क्योंकि उससे आपका लाभ नहीं होगा। अगर आप फीस दिलवा देते बच्चों का, वो बच्चों को लाभ होता, उसमें आपका, आपके चेला चुटिया का लाभ नहीं होता। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं कराऊं, आपका व्यक्तिगत चापाकल नहीं दो। अभी भी बोल रहा हूं, माँ काली के, दुर्गे के सामने, आपके घर के सामने खड़ंजा नहीं दूंगा, वादा करता हूं। लेकिन आपके बच्चों का भविष्य मैं बनाऊंगा, गांव के सभी बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। सब लोग पढ़ जाते हैं जात पात, तो जात वाले तो जान ही रहे हैं कि हमरा आएगा। मेरी जाति जानिए, मेरी जाति क्या है? मेरी जाति शिक्षा है, मेरी जाति शिक्षक है,
मेरी जाति शिक्षित है। बदलिए अपनी मानसिकता को, बदलिए अपनी जाति को, नए परिवार से नए समाज दीजिए और अपनी शिक्षा जाति को बनाइए, शिक्षित जाति को बनाइए, तभी आपका रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा। सब लोग तो अपने फेरा में रहते हैं, हेलीकॉप्टर वाले भी आ रहे हैं अपने फेरा में। भाई जो पार्टी के प्रत्याशी होते हैं उनका मालिक तो हेलीकॉप्टर है, हम धरती वाले प्रत्याशी हैं। मेरा मालिक तो आप ही लोग ना है, मेरे माई बाप तो आप ही लोग हैं। कितने आए कितने गए कोई अस्थाई पता है? वर्तमान पता है? अगर है भी तो गांव के एक दो कलाकार आदमी को होगा पता, बाकी कोई को नहीं मालूम होगा। हमारा पता, माला पहनाइए तब दे, नहीं पहनाइए तब दे। हम धरती पर रहे या नहीं रहे, हम समाज के लिए संस्थान छोड़ के जाएंगे। 32 भमरिया पर नौरू में आप लोग के लिए छोड़ के जाएंगे, वही मेरा अस्थाई पता रहेगा। अब जरूरत आ गई, गरीब के पास बहुत के पास पैसे नहीं है। आप लोग के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। रजवा को कौन कमी था? आपके पास तो पैसे की कमी थी तो बच्चों को नहीं पढ़ाए। हम पूछना चाहते हैं विधायक जी, अभी 2-4 दिन में हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, 10 लाख की नौकरी। पहले ये तो बता दीजिए, 10 आदमी का नाम बता दीजिए जिसको आपने पढ़ाया हो, अपने बीएफ से नहीं। हमने पढ़ाया है लोगों को, हमने आप ही के मंत्री शिवचंद्र राम जी को पढ़ाया है, और कईयों का लिस्ट मेरे नाम में है। पहले शिक्षित तो होइए, पहले शिक्षा तो दीजिए। हम मंदिर के सामने खड़ा हैं, हमारी जाति, मेरी सब लोग जात के लिए मरते हैं ना, मरते हैं ना आप लोग, हमारे जतिया के हथिन। तो मेरी जाति शिक्षा, हम शिक्षा जाति की बात कर रहे हैं। आप हमको मौका दीजिए, मंदिर के सामने बोल रहे हैं। आपके पंचायत में एक एम्बुलेंस, बच्चों के पठन पाठन के लिए नर्सरी से लेके एमए तक की किताब की व्यवस्था, आपके बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, बेटियों के लिए आपके पंचायत में कंप्यूटर दूंगा 25, युवाओं के खेलकूद के लिए, दौड़ धूप के लिए ट्रैक बनाऊंगा, खेलकूद मैदान बनाऊंगा। क्या इस गांव में 5 कट्ठा कर मजरवा जमीन नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? तो बच्चे लोग कादो की वाले खेलेंगे, एक पार्क नहीं बन सकता था जहां पर आपके बच्चे खेल कूद करें, मनोरंजन करें? बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ करके जाइए। अपने लिए तो सब करता है। हमने 2007 के पहले जो यहाँ का माहौल बना, आप मुझे मौका दीजिए, आपके बच्चों को शिक्षा के लिए हम अभी भी कसम खाए कर रहे हैं कि आपको व्यक्तिगत लाभ नहीं दूंगा, लेकिन आपके बच्चों की शिक्षा के लिए उसका फीस की व्यवस्था सरकार से लेकर मैं करूंगा, क्योंकि ये नियम पर नियम है, कोई अपना जेब से मैं नहीं दूंगा। सरकार का प्रोविजन है, आपका अधिकार है, लागू होगा, लागू किया हुआ है, उसको केवल लागू कराना। माननीय विधायक जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप कानून मंत्री थे, और जब मौका मिला आपको किसी को समाज को लाभ देने का,
तो सबसे बड़े कलाकार तो आप ही निकले। आप नहीं बेटा शुरुआत करा दिए। आपके समाज में, पूरे जहानाबाद में और विद्वान नहीं थे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सब अपना ला, लेकिन हम अपना ला नहीं आए। हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए आए। आप एक बार मौका दीजिए, नहीं तो 5 साल पर हेलीकॉप्टर आना ही है। अब बात हम सही बोलेंगे तो फेसबुक पर नेता सब लिखना शुरू करेंगे कि वोट कटवा। हम शिक्षा की बात करेंगे तो वोट कटवा। अगर हम 30% डायरेक्ट की बात करेंगे, यही खांटी का आदमी है राजद का, यही खांटी कार्यकर्ता है जो और से ज्यादा बढ़ा के दिया। मानसिकता बदलनी होगी हम सबको। अपने लाभ छोड़ना होगा, स्वार्थ छोड़ना होगा, बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए। मैं यहाँ पर स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराऊंगा। मेरा स्थायी पता है। मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, मेरे पास दाल रोटी में हम संतुष्ट कमाने भर हमको आ जाता है। दाल रोटी खाने भर है मेरे पास। हमारा उद्देश्य जहानाबाद जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी, नर्सिंग, यहाँ पर मैं ऐसा बनाऊंगा कि दूसरे राज्यों से आएंगे पढ़ने के लिए, तब उनको भी एडमिशन जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जहानाबाद के बच्चों ही से फुल हो जाएगा। ऐसा जहानाबाद को हम बनाऊंगा। कुटुम तारे जोड़ के आए थे कि हमारा जहानाबाद में पहला रहे, इसलिए व्यवस्था कर देना। एक बार मौका दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मौका दीजिए। मेरी बातों में सहमत है, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, ताकि ये लगे कि मेरी बातें सही है कि नहीं। बोलिए, अब बोलने का समय नहीं आएगा, अब आएगा तो बोलिएगा। व्यक्तिगत तो कोई लाभ नहीं ना आपका? जी ना विधायक जी से, जी ना। शिक्षा की जहाँ तक की बात है तो सबके लिए है, गरीब अमीर सबके हक में है। और शिक्षा सबसे मुख्य चीज है, सबसे जरूरी चीज है। और आपने जो शिक्षा का बात कहे हैं विधायक जी, हम अपने तरफ से, अपने गांव की तरफ से माई के स्थान पर मैं कहता हूं कि हे माई, हमारे जिला के, हमारे नजदीकी रहने वाले संजय यादव विधायक जी विजय बने और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा बाल बच्चों की शिक्षा की स्थान पर सुविधा मिल सके। ज्यादा मैं जी क्या बोल सकता हूँ। संजय यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय यादव जिंदाबाद, प्लेट छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्लेट छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिना कप के कैसे काम? कप प्लेट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आपका। मंदिर के सामने आपने जो आशीर्वाद दिया है कप प्लेट को, संजय जी को, और उससे ज्यादा मेरी जाति को। सब अपना जात ला मरा है, हम अपन जात ला मरी थी।
हम अपन जात ला मरी थी, शिक्षा जाति ला मरी थी। तोरो मौका अभी था, 2 गो जात के अभी चुने पड़तो। हेलीकॉप्टर बाबा के एगो जात है, एगो शिक्षा जाति है। माँ बहनों का भी चुनना होगा। भाई सब लेकर शिक्षा हम लोग के बहुत जरूरी है, इसलिए जितने भी माता बहन भाई बंधु हैं सब हम लोग कप प्लेट छाप पर वोट दे के इनको जिताइए और शिक्षा का प्राप्त करें। जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आदेश को, आपके इस आशीर्वाद को। मैडम कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। आपका ऋण कोई शब्द नहीं है, बस। चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।